जी, कि जाना ज़रूरी है। इतने सालों बाद खुशी का मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए ना, सबको जाना चाहिए। आप भी जाएंगी पूजा करने? जी ज़रूर, अगर राम भगवान बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी। मन मतलब मम्मी बोली जैसे आजकल होता है कि जब लड़के लोग ले जाते हैं मन भर जाता है कुछ भी, तो इस तरह बोली थी कि मन भर जाएगा, तुमको बेच देगा या काट के फेंक देगा, ये सब भी बोली। तो मैं हिंदू मुस्लिम में बस यही दुश्मनी हो सकती है, कोई हासिल कुछ होएगा ना। मुस्लिम बनकर भी रह सकती थी, काहे नहीं रही? नहीं, वो नहीं था कि मतलब जब आप ये मानती हैं जी। कोई धर्म छोटा और बड़ा नहीं होता, जी। अगर ये बुर्का पहन के रहती या मुस्लिम कपड़ा पहन के रहती तो आप रख लेती? तो अपनी शक्ल देखे और चप्पल ही चप्पल मारूंगी। फूल तो बहुत है मगर मुझे गुलाब पसंद है, लड़के तो बहुत है लेकिन मुझे आप पसंद है। जी। अच्छा, जब आपके मन में आया था कि मैं भाग ओग जाऊंगी, तो क्या मन में आया था कि मतलब कि कैसे भाग जाऊंगी? मतलब घर वाले को मना रहे, नहीं मान रहे थे, जबरदस्ती शादी भी कर रहे थे। मुझे ये लगा कि जब मुझे पसंद ही नहीं है, जबरदस्ती खुश भी नहीं रहूंगी, तो इससे बढ़िया जब मान ही नहीं रहे भागी जाती अच्छा, हूँ। कितने साल की थी तब आपको इनसे प्यार हुआ था? 17-18 साल की थी, शायद नहीं 18 साल की हो गई थी। और कम थी सर। हाँ, और कम भी होंगे, 17-18। तब से 9 में जब से पढ़ रही थी तब से। नौ कितनी पढ़ाई हुई है अभी तक? मस्त 11 तक पढ़ी हूँ बस, उसके बाद छुड़वा दिए स्कूल घर वाले सब लोग। अच्छा, प्यार के लिए पढ़ाई की भी कुर्बानी दे दी आपने? जी, मतलब सबको मतलब घर वाले को जब ये सब की वहाँ वहाँ जाती है बात करती है, तो घर वाले पढ़ाई भी छुड़वा दिए थे। पढ़ाई भी छुड़वा दी है। जी। अच्छा, पहली बार कैसे बातचीत हुआ था? आप बता रही थी कि जब पहली बार जब प्रपोज किए थे, जो लड़कियों का एटीट्यूड वाला रिएक्शन होता था वो बड़ा भयंकर वाला होता है। तो ये आए थे मेरे घर के सामने, पानी में लेने गई थी पीने का, तब ये आए बोले लाओ मैं पानी चाहिए, मैं बोली नहीं मेरा हाथ पैरे में चला लूंगी, तो बोले अच्छा मेरे लिए मुझे चला दो, पीना है तो मैं चला दी। फिर बोले तो कुछ तुमसे एक बात बोलना है, तो मैं बोली बोलो, तो बोले कि कुछ बोलो, किसी से बताओगी तो नहीं, मैं बोली कौन सी बात है जो बताऊंगी, तो बोले पहले बताओ, किसी से बताओगी नहीं, तो मैं बोली हाँ ठीक है किसी से नहीं बताओ, बोलो ना। तो बोले फिर बोले तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, हाँ बहुत अच्छी, प्यार तुमसे करता हूँ, मेरे से बात कर लो, तो मैं बोली प्यार तुम्हारी तुमसे करता हूँ। मैं बोली तुम अपनी शक्ल देखे और चप्पल ही चप्पल मारूंगी। लड़कियों का तो अलग ही स्वैग होता है, भले मन में रहे यार अगर ये लड़का मुझे प्रपोज कर दे मैं इससे प्यार कर लूंगी, लेकिन एटीट्यूड वाला रिएक्शन तो आपने दे ही दिया। जी, बाद में स्कूल गई, वहाँ पे गुलाब भेज दिया, लेटर वेटर भेज दिए। लेटर वेटर भेज दिया? हाँ, अच्छा, लेटर। पहले लेटर वाला प्यार होता था, गुलाब वाला ऐसे किताबी में लेटर और गुलाब रख के तब दे देते रहे, ले जाओ वहीं से लिखू, फिर पता चला लड़की खोले तो प्यार वाला वही सब ऊपर से गिरा, बम हमको तुमसे हुआ प्यार, क्या 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 मतलब? हाँ मतलब अच्छा, कागज में। कोई शायरी इनके लिए याद है अभी तक? कोई एक शायरी मैं चाहूंगा कि इस खूबसूरत जोड़ी के साथ एक शायरी हो जाए। किसी के पास कुछ ना रहे तो हंसती है दुनिया, किसी के पास सब कुछ रहे तो जलती है दुनिया, मेरे पास सिर्फ आपकी मोहब्बत है जिसके लिए तरसती है दुनिया। वाह 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 वाह, क्या बात है। आप भी भाई जब आपकी बीबी ने सुना दिया जिसके लिए आपने सब कुछ सहा है, जब वो सुना सकती आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती, मोहब्बत वाली शायरी सुनाए, तो आप भी कुछ सुनाएंगे? सर हमको शायरी नहीं आती है। हाँ, तब कैसे प्यार हो गया भाई? कुंडली थी। हाँ, अच्छा गाना गाए थे? अच्छा गाना गा दीजिए सर। फ्रेंड तो थे सर। हाँ। कोई दोस्त यार क्या रहता लिख था। के दिए थे? मतलब क्या सर लिख के से दिए ये थे? सब लिखे थे, मतलब कि आप बात कर लेना, नंबर दे रहे हैं आपको लिख के, मतलब कि आप बात कर लेना, एक बार टाइम मिले तो जरूर एक बार सोचना जरूर हाँ। हमारे बारे में। हाँ। कि एक बार मतलब सोचना। हाँ। काहे सोचती हैं आपके बारे में? सर, काहे सोचती हैं? मतलब था, इनसे तो मतलब वो तब लिख के भेजे थे ना सर। पड़ोसी थे, आते जाते इसलिए सोचती? नहीं सर, मतलब एक महीने सर देख हो रहे थे। हाँ। तो ये भी देखती एक महीने से देख रहे थे? अच्छा, हम भी देखती है, ये भी देखती है सर। तो उसमें बात ये थी, तो इनको हमारे वहाँ पंडित उंडित है ना सर, इनके घर के अगल बगल, तो उनके द्वारे आते जाते थे, तो देखते थे, ये भी देखते थे सर। हम एक बार तभी जाके तभी हिम्मत जुटा पाए सर। अब बिना कोई आमने सामने देखे सर तो कोई बोल तो देगा नहीं सर। अच्छा, इतना हिम्मत हो गया था? गाँव में तो कहाँ किसी के पास हिम्मत है कि ऐसा बोल नहीं दे मैं सर। तुमसे प्यार करता हूँ ये। गाँव में तो हिम्मत नहीं होता किसी का। जी। शहर की बात हो तो एक बार लोग हिम्मत कर लेते हैं।
नहीं सर, हम इनके घर के सामने जाके बोले थे। तो और कौन सी शायरी मोहब्बत में है? चांदनी चांद से होती है हजारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चांदनी, नए 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 साल पर आपका मोहब्बत भी था? हाँ? जी नए साल पर मोहब्बत हुआ था, उसी में अपना शायरी वोरी, पहले ग्रीटिंग कार्ड जाता था ना स्कूल में, सब लिखते थे। हाँ, इसे दिल वाला ग्रीटिंग कार्ड आता। कितने रुपए का था ग्रीटिंग कार्ड? पहले तो 5 रुपए से शुरू था, अब हाँ। मिलने लगा 50, 150, 100 का सब कुछ। पहले वाला कितने रुपए का खरीदी थी? 5 रुपए का सबसे पहले। हाँ, कई शायरी लिखी थी उस पे? 2-3 शायरी लिखी थी। हाँ, तो मैं चाहूंगा आपको शायरी आती, मैं चाहूंगा जो प्यार करने वाले कुछ लोग हैं उनको सुनाइएगा। सर ज्यादा नहीं याद है, 2-3 याद अरे है। एक छोर वंस मोर, लोग देखना चाहते हैं एक सुना दो यार। कि जो सना परवीन है कितना बेइंतहा अपने दिनेश से प्यार करती हैं, उनके लिए ग्रीटिंग कार्ड खरीदती हैं और नए साल पे अच्छी अच्छी शायरी लिखती हैं, और दिनेश के लिए मार खाती हैं, घर से भाग जाती हैं। आज भी इनको धमकी मिल रही है और एक अच्छा घर छोड़ करके इस खपड़ैला में आई हैं। मतलब इस तरह से जीवन बीत रहा है। मैं चाहूँगा एक शायरी सुना दीजिए। बहुत बहुत प्रेमी है इस दुनिया में बेचारे, उनको प्यार उनको मिल ही नहीं रहा। आप कितनी नसीब वाली हो कि आपको प्यार मिल गया। फूल तो बहुत है मगर मुझे गुलाब पसंद है, लड़के तो बहुत है लेकिन मुझे आप पसंद है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और भाई मुझे तो बोल रहे शायद शायरी सुना दी, अब गा दीजिए। नॉन रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। इतना दूर दूर से नहीं सर। संग बिताइबे, तनी साउट तेज से गावा और पास होई के। सर नमक रोटी खाएंगे लेकिन जिंदगी संग ही बिताएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन रहेंगे साथ साथ ही सर। इसलिए सर इनको छोड़ने का कभी ख्याल भी नहीं आएगा सर जिंदगी में। इसलिए सर ये लोग हमारे लिए इतना की हैं सर कि कभी छोड़ भी नहीं सकते। कहीं भी रहेंगे सर, कुरिया में भी रहेंगे, एक टाइम हम ना खाएंगे सर लेकिन इनको खिलाएंगे जरूर सर, इतना तो है सर। अब वो अमीर घर की हैं, बहुत पिज्जा बर्गर खाती खिलाते तो हैं। सब खिलाते हैं सर, पूछ लीजिए सब खिलाते हैं। हाँ, क्या लाते हैं? जी ये पिज्ज़ा लाते हैं, बर्गर लाते हैं, सैंडविच लाते हैं, रोल, चाउमीन, मोमोज, सब कुछ जो बोलती हो पैसा रहता है सब कुछ लाते हैं। तो मतलब इस तरह से प्यार चल रहा है। जी आप बता रहे चाचा उचा मम्मी उम्मी बहुत मारे थे, बहुत कूटे थे। जी जरा बताइएगा। हाँ मतलब घर में सबको पता चल गया था। 2-3 फिर अम्मी समझाई, नहीं समझी तो फिर चचा से बताया, वो भी ज्यादा मार दिए थे, तब चोट वोट ज्यादा लग गई थी। फिर जब भाई पैसा लेते हो। जब चोट वोट लग गई थी फिर बाद में सोची जब घर वाले इतना मना रही नहीं मान रहे तो खुद ही से कर लेती हूँ, भाग जाती हूँ। कैसे भागी थी? मतलब दवा लाने जाती थी, मम्मी रहती साथ में। फिर एक दिन मतलब दवा लेके आई, मम्मी अंदर चली गई, मैं बाहरी वाली कमरे में थी, पानी मतलब फ्रीज आगे वाली तो कमरे। आपको घर वाले बंद करके रखते थे, किसी से मिलने उलने नहीं देते थे? अब पहले मतलब 1 हफ्ता तक मतलब 3-4 दिन नहीं निकलने दिए। फिर उसके बाद जब चोट देखे ज़्यादा लग गई थी तब डॉक्टर क्या लेके जाते थे। बाहर भी रहते, मतलब घर से एकदम बाहर नहीं निकलते, घर में रहती थी। मतलब थोड़ा बहुत टहल वहल लेती थी, मतलब चोट लगी थी तो उसके वजह से फिर जब दवा लेने गई और मम्मी अंदर चली गई, मैं पीछे ही थी मम्मी के, मतलब सिलो जब पैर में लगी चोट। फिर एक दिन जब मम्मी जल्दी से अंदर चली गई, पानी भी इनको बताई थी कि आज मैं आऊँगी, दवा लेने जा रही हूँ। मतलब फ्रेंड के फ़ोन से बात भी करी थी, बोली आ जाऊंगी। तो ये मतलब 2-3 दिन से बोले थे आती नहीं है, रात में आना, रात में चलेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो फिर बाद में टाइम ही नहीं मिलता था रात में। फिर बाद में सुबह में दोपहर में दवा लेने गई, मम्मी अंदर चली गई तो फिर निकल के चली आई थी। वहाँ से तुम भाग गई? जी कठिनाई भी बहुत आई होगी। कैसे रही, कहाँ कहाँ गुजारा की? मतलब यहाँ से गई तो दिल्ली डायरेक्ट वहाँ, मतलब हम लोग का थोड़ा चौराहा लगता है, वहाँ पे गई थी आलापुर। मतलब 10 रुपये लगा था किराया, वहाँ तक गई। इनको फिर ऑटो वाले से फ़ोन करी कि मैं यहाँ पहुँच आई। लिख ली थी? मतलब याद था मुझे नंबर अच्छा। इनका। हाँ नंबर याद था। फिर ऑटो वाले से फ़ोन करी, फिर इनको बोली मैं यहाँ हूँ, तो फिर बोले अच्छा रुको मैं आ रहा हूँ। फिर ये आए, फिर हम लोग फिर वहीं से थोड़ा एक दोस्त था उन्हीं के साथ गए। फिर वहाँ पे उनका मामा का घर था, वहाँ लेके गए, वहाँ
थोड़ी देर बैठे, बस वाले का नंबर था इनके पास, उससे फ़ोन लगाए तो बोला आधा घंटा लगेगा, अभी कोंडा से निकला हूँ मैं। तो फिर उसके बाद आधे घंटे बाद बस आई, फिर उस पर इनके दोस्त बैठाए उठाए, फिर वहाँ से मतलब रात में बैठी थी, सुबह 4 बजे उतर गई थी वहाँ ट्रेन मतलब दिल्ली में। फिर वहाँ डर और नहीं लगा कि बहुत सारे लड़कियों को लड़के भगा करके ले जाते हैं, फिर उनको साथ में रखते हैं, फिर छोड़ देते हैं, ऐसी कई खबरें भी आपने देखी होगी, तो आपको डर और नहीं लगा? नहीं, इतना भरोसा था ये वो मतलब भरोसा पहले। तो हर लड़की करके जाती है। हाँ जी, भरोसा इनके मम्मी लोग भी बोली थी कि मतलब जाओगी तो कल के तुमको जब मतलब उसका वो हो जाएगा, मतलब तुमसे ऊब जाएगा, तुमको बेड डालेगा, मार के फेंक देगा, कल को ये है वो दुनिया की बात बोली, लेकिन इनको भरोसा क्या था। बोली थी मम्मी? मतलब मम्मी बोली जैसे आजकल होता है कि जब घर लड़के लोग ले जाते हैं मन भर जाता है कुछ भी, तो इस तरह बोली थी कि मन भर जाएगा, तुमको बेच देगा या काट के फेंक देगा, ये सब भी बोली। तो मतलब इस तरह बात इनसे की थी, इतना भरोसा था। मतलब ये बोलते भी थे तुमको जहाँ तुम्हारा दिल करे मन करे तुम शादी कर लो, जब घर प्रेशर नहीं था। हाँ कोई प्रेशर नहीं था, मतलब बोलते थे कि उस तरह जबरदस्ती भी नहीं था कि तुम मेरे साथ चलो ही चलो, मतलब सब कुछ बोले भी थे। जब इनको यही सब करना रहता, जबरदस्ती कुछ रहता तो इस तरह करते ही ना। तो इस तरह इतना 7 साल से प्यार कर रही थी तो उतना भरोसा था, ये सब कभी कुछ नहीं 7 साल के प्यार में भरोसा था हाँ आपको। जी, कि ये सब कभी ना करेंगे ये। मतलब सब लड़के से अलग से सब बात करने का तरीका, हर चीज सब अलग था। मेरा वाला अलग है, हर कोई यही करता है। मेरा वाला अलग है, धोखा नहीं देगा। लेकिन सच में आपका वाला अलग निकला कि आपको धोखा नहीं दिया। हाँ, सबसे अलग है, नहीं धोखा दिया। अभी 6 महीना हो गया, हर चीज जो बोलती है, थोड़ा भी गुस्सा भी हो जाते, फिर मनाते भी, हर चीज सब मेरे लिए अच्छा, सब कुछ। आपका वाला इसलिए भी अलग है, आप इससे चाहे खाना बनवा लीजिए, कपड़ा साफ करवा लीजिए, हाँ जी, सब कुछ करवा देते हैं, हेल्प हर चीज़ करवा देते हैं, हर सब खाना बनाने में, हर चीज़ कराने में, सब में हेल्प कर देते हैं, इसीलिए सबसे अलग है। और सबको देखो आराम से रहते सब, जब तक प्यार रहता है 5-6 मतलब 1 महीना, तब तक अच्छे से रखेंगे, उसके बाद चाहे मर रही है चाहे जी, उससे कोई मतलब, बस मुझे करके दो, बस यही रहता है। लेकिन इनके इस तरह नहीं है, हर चीज़ में हेल्प करवाते, हर चीज़ करते हैं, इसलिए मुझे हर विश्वास है कभी नहीं छोड़। परवीन की जिंदगी जो है, एक लड़की मुस्लिम से हिंदू बन चुकी है, सारा रीति रिवाज सब कुछ अपना ली है जी, सब कुछ, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। मुस्लिम बनकर भी रह सकती थी, काहे नहीं रही? नहीं, वो नहीं था कि मतलब जब आप ये मानती हैं कोई धर्म छोटा और बड़ा नहीं होता, अगर ये बुर्का पहन के रहती या मुस्लिम कपड़ा पहन के रहती तो आप रख लेते इनको? क्यों ना रखते सर, प्यार करते थे। मतलब सर इतना कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब ये सोच रही थी कि इनको नहीं अच्छा लगा, मतलब घर में जो साथ में रहते उनको ना अच्छा लगता ना कि ये इस तरह रहते, पीठ पीछे बुराई करते, हर चीज़ करते, मतलब कुछ मैं कर देती गलत, तो यही सोच रही थी कि मैं धर्म ही चेंज कर देती ना, किसी को दिक्कत नहीं रहेगी ना। मायके में जहाँ रहती थी वहाँ नमाज पढ़ती थी, और क्या क्या पढ़ती थी? मतलब जिससे मुस्लिम में हम लोगों में पूजा किया जाता है, मंत्र का जाप किया जाता, आप में क्या कुछ किया जाता? मतलब नमाज पढ़ते, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, थोड़ा सा बताएंगे कुछ अंश उसका, थोड़ा सा बोल के ये कंफर्म हो जाएगा आप एक मुस्लिम लड़की हो। जी, वो मतलब नमाज पढ़ते, सबसे पहले अलहम्दो की सूरह पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। इतना मतलब दुआ में हर ढेर सारी सूरह सब। अच्छा, लगा अर्थ क्या होता है, मतलब शॉर्टकट में बताइए। मतलब ये कि अपने मतलब अल्लाह की राह में खड़ी हुई हूँ, हर चीज़ मतलब नमाज पढ़ी, साफ दिल से सब कुछ कर रही हूँ, इसके वजह से कि अल्लाह मेरी। एक हिंदुओं की एक शिकायत रहती है, जो हिंदू होते हैं कि मुस्लिम लोग हिंदू को काफिर समझते हैं, तो क्या कुछ उसमें आपने पढ़ा होगा, क्या कुछ होता है उसमें, थोड़ा बताएंगे? हिंदुओं के लिए क्या कुछ होता है उसमें? हाँ, मतलब काफी सब समझते, लेकिन मेरा ये सब कुछ नहीं था। मैं आपसे पूछूं उसमें होता क्या है?
जी काफी मतलब आप लोग को मतलब हम लोग में ऊंचा दुश्मनी बनते, मतलब वो लोग अलग हैं, मतलब दुश्मनी ऐसा अजीब सा, मतलब कि वो काफिर काफिर मतलब हैं, मुस्लिम। काफिर हैं, मुस्लिम का साथ नहीं देंगे, कुछ भी काम पड़ेगा अपने ही तरफ रहेंगे, मुस्लिम का कभी वो मतलब देखते हो ना आजकल मुस्लिम हिंदू का झगड़ा रहता है, वही वही मैं जानना चाहता हूँ। वही चीज की मुस्लिम हिंदू कभी एक नहीं हो सकते, ये सब कि हमेशा दुश्मनी ही रहेगी, अच्छे नहीं होते हम लोग में ये सब, मतलब कि अच्छे नहीं रहते हिंदू लोग, इसकी यही सब समझते हैं। मतलब पढ़ते हैं, फिर उसके बाद करते, मैं नियत करती हूँ मतलब नमाज़ पढ़ने, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरह, अल्लाह अकबर, ये दरूद शरीफ पढ़ते। फिर दूसरी क्रॉस बिन नासे मलकिन नासे इलाहिन नासे मिन शर्रि वसवासिल खन्नासिल लजी शफिदुर नास मिनन जिन्नते वन्नास, ये सब पढ़ते। फिर सिजदा में जाते हैं सब कर। फिर दूसरी सूरह पढ़ते हैं, कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सब ये सब दुआ पढ़ते हैं। और क्या कुछ होता थोड़ा सा? और ये सब फिर दूसरी दुआ पढ़ते हैं जब दूसरी नियत करते हैं। फिर मैं नियत करती हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज़। फिर आरातल्लजी कज़्ज़बुद्दीन फ़जाल कल्लजी यादुल यतीमा वला हिज़्ज़त तामिन मिस्किन फ़वलिल मुसल्लिन लजी हम यराउन वयमनउन अल माउन। कुछ भी नहीं पढ़ूंगी, जो वहाँ पढ़ती थी अब सब कुछ जब छोड़ दिया, हर धर्म ही चेंज कर दिया है, तब ये सब कुछ भी नहीं करूँगी बस। और जब जो इसमें होता है ये सब करूँगी, मतलब पूजा हर चीज़, मतलब आरती वारती ये सब करूँगी। अब मंदिर में राम जी का मंदिर बन गया है। सना प्रवीण अब एक हिंदू लड़की बन चुकी, धर्म का परिवर्तन कर लिया, सरिता नाम रख लिया। सना प्रवीण से सरिता निर्मल बन चुकी हैं। अब राम मंदिर बन रहा है 500 वर्षों बाद, जहां पर बाबरी मस्जिद का ढांचा था वहीं पर राम मंदिर बन रहा है। ऐसा कहा जाता है वहाँ पहले राम मंदिर था, इसलिए कोर्ट का फैसला आया है वहाँ पर राम मंदिर। आप क्या कुछ सोचती हैं इसके बारे में? जी बहुत सही है, जो था वही रहना चाहिए, मतलब कुछ झगड़ जो मतलब सबका हक मिलना चाहिए ना, जो जिसका था वही रहना चाहिए, झगड़ा करके कोई मतलब नहीं ना। हिंदू मुस्लिम में बस यही दुश्मनी हो सकती है, कोई हासिल कुछ होएगा नहीं, बस झगड़ा करके एक दूसरे को यही दुश्मनी हमेशा रखेंगे। एक में साथ में रहेंगे तो अच्छा भी रहेगा ना, एक दूसरे समझेंगे हर चीज़, सब झगड़ा करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, बस खाली टसन रहेगी, वो मिले उसको मार डालूँ, वो उनको मिले उनको मार दो, बस यही रहता है, और कुछ इससे कोई मतलब ना है। सना परवीन राम मंदिर दर्शन करने कब जाएंगे? सर जल्दी ही जाएंगे। हाँ। जब राम भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे? जी जी जी। हाँ। क्या तैयारियां हैं राम मंदिर को लेकर? जिस तरह से राम मंदिर की 500 वर्षों की एक तपस्या के बाद हिंदुओं का राम मंदिर बन रहा है। भगवान राम अपने टेंट से उठ करके मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री और तमाम लोग जुटेंगे। क्या कहेंगे? जी कि जाना जरूरी है, इतने सालों बाद खुशी का मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए ना, सबको जाना चाहिए। आप भी जाएंगी पूजा करने? जी ज़रूर, अगर राम भगवान बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी। एक मुस्लिम लड़की राम भगवान का पूजा करने सर जाएगी। भगवान तो एक ही है ना, यहाँ तो इंसान बांट दिया है ना अलग अलग सर, कि तुम वो हो, कोई वो है, कोई वो है, तो ये तो इंसान बांट दिया है उन्हें, तो ऊपर से तो भगवान एक ही बना के भेजता है ना सर। धरती बांटा अंबर बांटा बांट दिया इंसाना जी, मतलब कि वायु जल अग्नि गगन समीरा, भगवान ने इसमें से हर एक इंसान को हक दिया है। जी जी। वायु हर इंसान ले सकता है, सर। अग्नि हर इंसान ले सकता है, पानी हर इंसान पी सकता है। बनावट भी भगवान ने सबकी सेम बनाई है। प्रकृति ने हमारे साथ कभी नाइंसाफी नहीं की, लेकिन लगता है कि जो धरती पर धर्म के ठेकेदार हैं वो हमारे साथ नाइंसाफी करते हैं। जी जरूर, अभी हाथ भी काटेंगे ब्लड तो एक ही निकलता है ना, खून अलग तो है नहीं कि इंसान की हर चीज़ अलग है। तो मुस्लिम हो तो अलग खून निकलता है, मैं हिंदू हूँ तो अलग खून निकले, ऐसा तो कुछ होता नहीं, सब सेम ही है ना, बस इंसान ही अलग कर दिया और कुछ है। मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं, सब एक ही तरह मानती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलते चलते जो प्यार करने वाले हैं उनसे क्या कहेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम। और यही हमारी विनती है कि जो भी प्यार करें मतलब उसको अंत तक का निभाए, ये नहीं कि बीच सफर में धोखा दे के किसी के
और इज्जत के एक साथ। कहानी और, ये कहानी और, जब आपके चाचा जी आपसे कहते हैं कि आप इनके ऊपर झूठा आरोप लगा, आप प्यार कर रहे थे सना परवीन से, अगर मान लीजिए कि आप ये घर वालों का कहना मान लेती, आप पर झूठा आरोप लग जाता क्योंकि आप प्यार करते थे, जी सर, तो आपका जो जीवन है वो नरक हो जाता। ये तो है सर। जी नरक हो जाता, लेकिन मैं ये नहीं कितने चाहती। लड़कों की ऐसी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं समाज में। जी लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती ना कि मेरे वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद, किसी के बस साथ यार खेलना इंटरव्यू मुझे देते नहीं रह आता गया था बाबा। जब मैं प्यार करती थी, जब निभा नहीं आएगी सकती ना, तो आएगी बर्बाद भी नहीं कर सकती। यही मेरा सोच कसम था से, कि कसम जब से आएगी ना मैं भाई, प्यार आएगी ना। करती हूँ तो उसको सच्चे दिल से निभाऊंगी, चाहे जो हाँ, कुछ भी हाँ, हो हाँ, जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, प्यार किया है तो सच्चे दिल से निभाएंगे। फिलहाल हम सना परवीन जो अब सरिता निर्मल बन चुकी हैं और हमारे साथ दिनेश निर्मल हैं जो सच्चा प्यार करते हैं, ये इस खूबसूरत जोड़ी के लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।